छी, अरे रे, आप कहेंगे आते ही छींक दी, अब हो गया पढ़ाई। यही धारणा, इसी धारणा को बदलने के लिए आज हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्लास 9 से लेके 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर, सिंटेक्स, वॉइस नरेशन, सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ए लेटर टू गॉड मैंने पढ़ा दिया है। अब उसके बाद हमारे बुक में क्या है? पोएट्री है, द डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब प्रोज पढ़ते हैं तो वहां पे राइटर बोलते हैं, लेकिन जब पोएम पढ़ते हैं तो वहां पे पोएट बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। Robert Lee Frost, he was an American poet. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical works. ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक अमेरिकन पोएट है, यानी अमेरिका के रहने वाले हैं। और he was awarded the Congressional Gold Medal. उनको उनकी कविताओं के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल 1960 में सम्मानित किया गया। जैसे हमारे वहां कोई राइटर या पोएट बहुत अच्छा वर्क लिखते हैं तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, ठीक उसी तरह अमेरिका में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को द कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से अवार्डेड यानी सम्मानित किया गया है। ये हो गया पोएट के बारे में। अब हम लोग पोएम में क्या पोएट कहना चाहते हैं चलिए देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे होते, मान लीजिए आज मेरा पेपर है या फिर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे, अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो हम कहते हैं कि ये अशुभ हो गया और हो सकता है कि हमारा काम ना हो। उस चीज को हम खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं। और ऐसा भी होता है कि कौवा को भी हमारे समाज में, ये एक पक्षी है, इस पक्षी को भी हम नहीं छोड़ते। इस पक्षी को भी हम लोग क्या कहते हैं कि ये अशुभ का संकेत है। अगर ये आंगन में बहुत देर तक बोल रहा है तो लोग कहते हैं इसकी आवाज बहुत कर, इसको हटा दो, ये अशुभ है। और एक चीज जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा, धतूरे का पेड़, ये हेमलॉक ट्री, ये क्रिसमस ट्री की तरह होता है, क्रिसमस ट्री की तरह होता है, उसको भी हमारे सोसाइटी में अशुभ माना जाता है। इसको, इस पेड़ को भी शुभ नहीं माना जाता है। देख लीजिए कि हम लोग एक पेड़, पक्षी, जानवर को भी क्या कह रहे हैं? अशुभ मान रहे हैं। ये हमारी धारणाएं हैं। और भी एक चीज है, जैसे अभी कोई 4 लोग बैठे या फिर कोई काम स्टार्टर होने वाला है तो कोई छींक देता तो कहता छींक डाला, अब हो गया काम। तो इस तरह से हम लोग तुरंत वहां पे उस आदमी को टोक दिया जाता, बोल दिया जाता है। तो यही सब धारणाएं कैसे गलत हैं, क्यों गलत हैं, आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वे ऑफ स्नो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ऑफ स्नो, पहले मैं समझा देती हूँ कि जो पोएट है, ये जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, आज इनका मूड सही नहीं है, ये काफी उदास है, मतलब इनका मूड खराब है। तो बता रहे हैं द वे ऑफ स्नो सूक डाउन ऑन मी। जब वो रास्ते से जा रहे थे तो जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं तो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं। तो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो गुजर रहे थे तो जैसे ही उस हेमलॉक ट्री पे गुजरते हैं उस पे एक क्रो आके बैठ जाता है। तो जब बैठेगा क्रो तो मूवमेंट होगा ना, तो उस हेमलॉक ट्री पे बर्फ के कड़े मतलब चारों तरफ से जमे हुए थे। तो कौवे के बैठने से, उस मूवमेंट से, वो जो उस पे पेड़ पे बर्फ थी वो तुरंत पोएट पे गिर जाती है। बर्फ की हल्की हल्की, जैसे बरसात नहीं होता है बर्फ के कड़े। यहाँ पे पोएट्री को 2 मिनट रुके, मैं आपको समझाती हूँ। आप बाई चांस कहीं जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, और कोई पेड़ है, बरगद का पेड़, कोई पेड़ है, आप गुजर रहे हैं, और जिस समय आप गुजर रहे हैं उसी समय कोई पक्षी आके बैठ जाए तो जरूर उस पर कुछ पत्ती वगैरह होती है तो वो तुरंत गिर जाती है। तो आप खुश से पत्तियां गिर रही हैं, पत्तियां बरसात हो रही हैं। ठीक उसी तरह राइटर बता रहे हैं कि द वे ऑफ स्नो, राइटर द वे यानी कि पोएट के जाने के रास्ते में सूक डाउन ऑन मी, पोएट के ऊपर गिरा द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी कि जो बर्फ की कड़े थी, मतलब हेमलॉक ट्री से, धतूरे के पेड़ से पोएट के ऊपर गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि उस समय, जिस समय वो गुजरे उसी समय एक कौवा आकर उस पेड़ पे बैठा और उसके मूवमेंट से जो उस पे बर्फ की कड़े थी वो पोएट के ऊपर गिरी। सॉरी, राइटर मैंने यूज कर लिया, पोएट रहेगा, पोएट के ऊपर गिरी। अब फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो बर्फ की कड़े गिरी पोएट के ऊपर, पोएट एकदम खुश हो गए, बहुत ही ज्यादा उनका मूड अचानक से चेंज हो गया। ऐसा होता भी है कि कभी कभी हमारा मूड अचानक से चेंज हो जाता है, तो इनका भी जैसे ही वो बर्फ की कड़े गिरी हेमलॉक ट्री से, पोएट का जो हार्ट है यानी कि दिल, उनका मूड जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका, वो अब खुश हो चुके हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड,
और जो कह रहे हैं कि जो मेरा आधा दिन खराब हो चुका था, मतलब नर्वस में बीत चुका था, अब वो क्या है, और अब वो नहीं बीतेगा। एंड सेम शब्द पार्ट, मेरा आधे का दिन जो बचा था वो खराब होने से बच गया, क्योंकि उनका मूड अब हैप्पी हो चुका है। तो वो किसको कह रहे हैं, सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, यानी कि इस हेमलॉक की ट्री की वजह से, इस क्रो की मूवमेंट की, यानी कि यहाँ बैठने की वजह से उनका जो दिन था जो आधा खराब हो चुका था, अब वह पूरी तरह से अच्छा हो चुका है। अब वो अच्छे से बिताएंगे, उनका मूड अच्छा हो चुका है। तो आप समझिए ये इस पोएम के माध्यम से वो कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि सोसाइटी में हम लोग जिसको कह रहे हैं अशुभ है, कौवा अशुभ है, हेमलॉक ट्री अशुभ है, लेकिन उसी की वजह से पोएट का दिन आधा जो बचा हुआ था, जो खराब हो सकता था, वो क्या हुआ, बदल गया, उनका मूड अच्छा हो गया, वो खुश हो गए। तो जरूरी नहीं ये पक्षी खराब नहीं है, ये हेमलॉक ट्री खराब नहीं है, बिल्ली रास्ता काट दी बिल्ली खराब नहीं है, हमारी सोच खराब है, हमारी थिंकिंग गलत है। ठीक है, जो हम लोग धारणाएं इतने दिन से बना लिए हैं कि बिल्ली रास्ता काट दी तो काम नहीं होगा, किसी ने छींक दिया तो नेचुरल थिंग है, वो छींक दिया तो ठीक। तो इसी तरह पोएट कह रहे हैं, एक बार मैं थोड़े समरी में बता दें। द वे ऑफ स्नो soak down on me the dust of snow from a hemlock tree, यानी कि पोएट कह रहे हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, जैसे मैं हेमलॉक ट्री के नीचे गुजरा, उस पे एक क्रो बैठा। इसमें डिनोट नहीं किया कि क्रो पहले से बैठा हुआ था या फिर बैठा, जहां तक मुझे लगता है कि वो उड़ के आके बैठा जैसे ही पोएट गुजरे, क्योंकि जैसे ही वो बैठा, बर्फ की जो कड़े थी वो ऐसे जैसे होता नहीं, हल्की धीरे 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 पोएट के ऊपर गिरने लगी, बरसात होने लगी। हैज गिवन माई हर्ट, जैसे ही फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से जैसे ही वो बर्फ की कड़े की गिरी, पोएट का मूड एकदम हैप्पी हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। वो जो नर्वस थे, जो उनकी परेशानी थी, वो पोएट क्या होता है, भूल जाते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट, और जो मेरा आधा दिन था खराब होने से बच गया, उसने किसने बचाया, इस कौवे ने बचाया। किसने बचाया, इस हेमलॉक ट्री ने बचाया, जिसको हम लोग अशुभ मान रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि नहीं ये सारी चीज हमारे लिए अशुभ है, ये सब हमारे लिए। तो क्या हुआ, इन लोगों की वजह से भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यही इस पोएम की समरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।